हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का महत्व होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दोगुना फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से विष्णु भगवान 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद वे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जागते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान धरती का संचालन भोलेनाथ करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। समस्याओं से मुक्ति के लिए देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा के दौरान भगवान विष्णु का केसर के दूध से अभिषेक करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होती हैं, घर में सुख शांति आती है। सुख समृद्धि के लिए देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का दक्षिणावर्ती शंख से जलाभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आएगी। घर की शांति के लिए देवशयनी एकादशी के दिन शाम में तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही घर में सुख शांति का वास होता है। व्यक्ति सुकून का जीवन व्यतीत करता है। आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन 1 रुपए का सिक्का भगवान विष्णु की फोटो के पास रखें। इसके बाद इसे पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के बाद इस सिक्के को उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपको कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी, हमेशा धन धान्य भरा रहेगा। गुरु की स्थिति मजबूत करने के लिए एकादशी के 3 शुभ मंत्र: 1 हरिशयन मंत्र, सुप्ते त्वये जगन्नाथ, जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वये बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। 2 देवशयनी एकादशी संकल्प मंत्र, सत्यस्थ और सत्य संकल्पन, सत्यवित सत्यदस्त था, धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्व कर्म विवर्जित कर्मकर्ता च कर्मैव क्रिया कार्यम तथैव च। 3 देवशयनी एकादशी विष्णु क्षमा मंत्र, भक्त स्तुतो भक्त पर, कीर्तिद कीर्तिवर्धन कीर्तिर्दीप्ति तक्षमा कांतिर्भक्तश्चैव, दयापरा देवशयनी एकादशी के दिन कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करें। पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। पूजा के बाद किसी गरीब को दान दें, इससे गुरु की स्थिति मजबूत हो जाएगी और आपके ऊपर कभी भी गुरु ग्रह परेशान नहीं कर पाएगा। विष्णु के निद्रा में जाने का क्या मुख्य कारण होता है, साथ ही इसमें बाद दुनिया का भर कौन संभालता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान विष्णु के शयन पर जाने से पूर्व ले लेना चाहिए आशीर्वाद। देवउठनी एकादशी तक बंद रहेंगे। सभी तरह के शुभ कार्य देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, पद्मनाभा एकादशी नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु पाताल में राजा बलि के यहाँ शयन के लिए जाते हैं 4 मास तक। पिछला हाँ शयन करने के बाद वह देवउठनी एकादशी यानी कार्तिक शुक्ल की एकादशी को लौटते हैं। भगवान के शयन काल में जाने के कारण किसी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए चातुर्मास नियम लग जाता है। भगवान विष्णु के सोने से पहले उनका आशीर्वाद पाने के लिए देवशयनी एकादशी व्रत और पूजा जरूर करना चाहिए। इन 4 महीनों में धार्मिक कार्य अधिक से अधिक करना चाहिए ताकि जीवन में सकंट से बचा जा सके। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे थे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। इसके बाद अगले पग में संपूर्ण स्वर्गलोक ले लिया। प्रभु जैसे ही तीसरा पग बढ़ाने जा रहे थे कि दैत्य बलि ने उनके पैर पर अपना सिर रख दिया। इसे देखकर भगवान प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और तब उससे वर मांगने को कहा। बलि ने कहा कि भगवान आपको मेरे महल में हमेशा पिछला हना होगा। बलि के बंधन में बंधता देख देवी लक्ष्मी अगला ने बलि को भाई बना लिया और बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। इसके बाद से ब्रह्मा, विष्णु और महेश बारी बारी से पाताल लोक में निवास करते हैं। तीनों देवता 4-4 महार निवास करते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देवउठानी एकादशी तक, शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। तो चलिए बात करते एकादशी की पूजा विधि
और कैसे आपको पूजा पढ़ का भरपूर फल मिल सकता है। देवशयनी एकादशी के दिन स्नान कर भगवान को आसन दें और षोडशोपचार पूजन करें। भगवान की पूजा में पीले वस्त्र और फूल के साथ पीले फल व मिष्ठान अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती करें और इसके बाद उनकी कथा सुनें। इसके बाद भगवान विष्णु के लिए शयन आसन लगा दें। इस आसन पर विष्णु जी को शयन कराएं और 4 माह तक उन्हें वहीं सोने दें। अब आगे हम बात करने वाले हैं, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर आप भी एकादशी का व्रत करते हैं, आपके जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव मिलेंगे। देवशयनी एकादशी का व्रत और पूजा करने वाले मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके अनजाने में हुए पाप नष्ट होते हैं। साथ ही जब तक भगवान विष्णु शयन पर होते हैं, उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहती है। इससे शयन काल के दौरान कोई अमंगल कार्य नहीं होता। हिंदू धर्म में पूजा पाठ या कोई मांगलिक कार्य हो, कलाई पर मौली या कलावा बांधा जाता है। रक्षा सूत्र या मौली बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। यज्ञ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही चली आ रही है। कलावा को संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में बांधे जाने की वजह पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित है। पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के दानवीर राजा बलि के अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसे रक्षाबंधन का भी प्रतीक माना जाता है। इसे बांधने के क्या नियम हैं, आइए जानते हैं। छतरपुर निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा से कितने दिन तक पहने। कलावा अक्सर हम सभी कलावा बांधने के बाद उसे निकालना भूल जाते हैं और वो लंबे समय तक हाथ में बंधा रह जाता है। इस तरह वो कलावा हमें अपनी ऊर्जा देना बंद कर देता है। इसलिए शास्त्रों में इसे कितने दिनों तक पहनना चाहिए, इसका वर्णन किया गया है। हाथ में कलावा सिर्फ 21 दिन के लिए बांधना चाहिए। 21 दिन इसलिए क्योंकि अमूमन तौर पर इतने दिन में कलावे का रंग उतरने लगता है और कलावा कभी भी उतरे हुए रंग का नहीं पहनना चाहिए। ऐसा कलावा मानते हैं, अशुभ रंग उतरता कलावा बांधना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे उतार देना ही उचित होता है। 21 दिनों के बाद फिर किसी अच्छे मुहूर्त में हाथ पर कलावा बंधवा सकते हैं। साथ ही ऐसा भी कहा गया है कि कलावा जब भी हाथ से उतारा जाता है तो वह आपके भीतर और आपके आसपास की नकारात्मकता को लेकर ही उतरता है। इसलिए उस कलावे को दोबारा नहीं पहनना चाहिए। हाथ से उतारा हुआ कलावा किसी बहती नदी में प्रवाहित कर देना शुभ होता है। मौली या कलावा बांधने के नियम। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। जिस हाथ में कलावा बंधवा रहे हैं उसकी मुट्ठी बंधी होनी चाहिए। कलावा बंधवाते समय दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। मौली कहीं पर भी बांधें, एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि इस रक्षा सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए। कलावा रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। कलावा बंधवाते समय दूसरा हाथ सिर पर रखा होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि कलावा बांधने से हमें शारीरिक बल भी मिलता है, क्योंकि कलावा हमें शारीरिक क्षमता प्रदान करता है। कलावा एक प्रकार का रक्षा कवच होता है। जब उसे हमारे हाथ पर बांधा जाता है तो अनेक प्रकार के मंत्र पढ़े जाते हैं, जिससे हमारे ऊपर मुसीबतें नहीं आती हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का रक्षा कवच की तरह हमारी रक्षा करता है। साथ आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कलवा हमें कितने दिन तक हाथ पर बांधना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों तक बांधने से इसकी शक्ति सकारात्मक से नकारात्मक शक्ति में बदल जाती है। साथ ही कलावा बांधने से हमें और भी अनेकों फायदे होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं और हमारी दिनचर्या को भी अच्छे से